हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज मेजर ऑफ डिस्पर्शन का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास डिस्पर्शन स्टार्ट कर दिया था हमने, जिससे मैंने आपको पढ़ाया था रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। याद है? हमने क्वार्टाइल डिविएशन शायद नहीं किया था, बराबर है? क्वार्टाइल डिविएशन किया था क्या? नहीं, खाली रेंज और कोएफिशिएंट ही किया था ना, और मिसिंग वैल्यूज उसके अंदर सॉल्व किए थे। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। साक्षी ध्यान दो बेटा, स्टैंडर्ड डिविएशन। अब रॉ डेटा भी है और ग्रुप डेटा भी है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते और फिर बाद में सम की तरफ जाएंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन एस डी ऐसा लिख सकते हो, या तो सोया हुआ 6, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बोलते हैं इसे? स्टैंडर्ड डिविएशन एस डी या सोया हुआ 6। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट रूट ऑफ वेरियंस। रूट ऑफ वेरियंस, रूट ऑफ वेरियंस। अब वेरियंस क्या है वो मालूम नहीं है, तो वेरियंस का फॉर्मूला है वेरियंस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एन, या तो एन। ये जो मैंने वेरियंस लिखा है, ये किसके लिए लिखा है? रॉ डेटा के लिए। एक्स माइनस एक्स बार कहीं पे तो सुना है, कहाँ? मीन में, लाइफ में नहीं। वो एक्स बार नहीं, वो सिर्फ एक्स है। पृथ्वी बराबर क्या है? एक्स है कि एक्स बार है? बाहर है। एक्स बाहर है, यहाँ पे एक्स बाहर नहीं है। सना ध्यान दे बेटा, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बाहर नहीं, बार अपॉन एन, ये रॉ डेटा के लिए। ठीक है, अब वही जगह पे हम ग्रुप डेटा की बात करेंगे, तो समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन भी कर सकते हैं। ठीक है, बंद कर देना बेटा। क्लियर है? एक ये फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला भी है, और एक फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ, या तो इसको एन बोलो तो भी चलेगा। ये 3 फॉर्मूलेज हैं फॉर फाइंडिंग वेरियंस। क्या फाइंड करने का फॉर्मूला है? वेरियंस। और जैसे ही वेरियंस को रूट लग जाता है, वो क्या बन जाता है? स्टैंडर्ड डिविएशन। तो वैसे अगर इसको रूट बना दूं सबको, तो सब किसका फॉर्मूला बन जाएगा? अरे समझा क्या? तो इसमें 2 कंसेप्ट आ गए, स्टैंडर्ड डिविएशन तो आ ही गया, साथ ही साथ वेरियंस भी आ गया। तो अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ वेरियंस पूछा है, दिस इज द फॉर्मूला, बिना रूट के। x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन, समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन। ये समझा? क्लियर? पक्का? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सम। देखते सम क्या दिया गया है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 141 पे देखो, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिखेगा। ध्यान दे बेटा, फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग। सिंगल डेटा मतलब क्या होता है? रॉ डेटा। सिंगल डेटा मतलब रॉ डेटा दिया है, और क्या पूछा है? क्या पूछा है? स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन। ये जो डेटा है इसे मैं x कहता हूं, तो अब मैं कॉलम बना लेता हूं। पहला कॉलम है x, जिसका वैल्यू है 12, 17, 15, 11, 25। बराबर। सॉल्व करने से पहले फाइंड करूंगा x बार। x बार का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला समेशन ऑफ x अपॉन n। पढ़ा है ना मीन? तो इसका टोटल लेना पड़ेगा। टोटल ले लो और बताओ कितना आ रहा है? 12, 17, 15, 11, 25, कितना? 80। वेरी गुड मंगू।
टोटल है 80। अब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते, 80 डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन थे, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5, देयरफॉर एक्स बार का आंसर एक्स बार इज इक्वल्स टू 16। पहला स्टेप समझ में आया। स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या किया, सिंगल डेटा दिया था, एक्स बार फाइंड कर लिया। अब हमको कॉलम बनाने का एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स आपके पास है, एक्स बार आपके पास है, माइनस करेंगे और वैल्यूज बोलते जाएंगे। तो जरा फटफट से सब वैल्यूज बोलते जाओ। 12 माइनस 16, 12 माइनस 16 माइनस 4, एक्स का वैल्यू 12, एक्स बार का 16, 12 में से 16 जाएगा तो -4 बचेगा, 17 में से 16 जाएगा 1, 15 में से 16 जाएगा -1, 11 में से 16 जाएगा -5, 25 में से 16 जाएगा 9। अरे समझा, ये समझा। अब अपने को और एक कॉलम बनाना है, क्योंकि मेरा कॉलम कौन सा है, टोटल ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, इसका ही टोटल लेना है बट होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे एक नया कॉलम बनाऊंगा, एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 2 कौन बोला, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। अब इसका टोटल लेने का है, 16 17 18 19 20 24 24 और 80 104 124। अरे बराबर। चलिए अब आ जाते हैं फॉर्मूले की तरफ। मुझे फाइंड करना है स्टैंडर्ड डिविएशन, या तो सोया हुआ 6। फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन n, दैट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर का ये समेशन है, कितना 124, n कितने ऑब्जर्वेशन है 5 अंडर रूट के अंदर। तो कैलकुलेटर अपने पास है ही है, 124 डिवाइड बाय 5 कर लो, 24.8। जो भी आंसर आया है, अगर आपने कैलकुलेटर को पूरा पैसा दिया है तो एक रूट का बटन भी साथ में आता है। अगर दिया है तो व्हाइट कलर का एक रूट बटन दिखेगा और किसी किसी में ब्लैक कलर का भी दिखेगा। सबको जस्टिस दे रहे हैं हम लोग, रूट का बटन दबा दो तो आपको 4. जो भी एक्स वाई से खत्म हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन। समझा सम? स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते, क्लियर है, पक्का? चलिए फिर और एक बार ट्राई करते हैं, अभी फटाफट आप लोग आंसर देंगे। फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। पहला स्टेप क्या करोगे बताओ? स्टेप नंबर 1, पहला कॉलम बना ले दो। एक्स बोल दो वैल्यू क्या है, 21 16 13 11 9 14 8 14 बराबर। सबसे पहला हम क्या फाइंड करेंगे, मीन। मीन फाइंड करने के लिए एक्स का टोटल लेना पड़ेगा। चलिए एक्स का टोटल ले लो मंगू फटाफट से। टोटल कितना आ रहा है? चलिए ठीक है, मंगू ने टोटल बता दिया है 106। अब हम क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन ना, सिंगल डेटा ना, विच इज इक्वल्स टू 106 डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल्स टू कितना, 13. अरे ये समझा? अब कॉलम बनेगा कौन सा, एक्स माइनस एक्स बार। वैल्यूज फटाफट से, वैल्यू एक्स का ये जिंदगी में कितना देख ले, 21 और 0 मतलब एक्स है नहीं। 21 माइनस 13.25
7 पॉइंट माइनस में कैसे आएगा, बिगर नंबर है ना ये। 16 में से 13.25 माइनस करो, 2.75। 13 में 13.25 माइनस 0.25 बराबर 11 में 13.25 माइनस करोगे 2.25 बराबर 25 आएगा। माइनस 4.25 माइनस नहीं आएगा, नहीं आएगा क्योंकि बिगर नंबर साइन 14 है ना बेटा। यहाँ पे 0.75 5.25 0.7 बराबर। अब ये कॉलम बन जाने के बाद नया कॉलम बनाएंगे x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर बराबर है। तो कैलकुलेटर अपने पास ऑलरेडी है बराबर। देखो आपको एक मैंने ऑलरेडी बताया था, बट अगर आपको नहीं मालूम है प्लस मेमोरी में प्लस करने का 7.75 इंटू 7.75 दो बार इंटू किया स्क्वायर करना, तो आपका आंसर आता है 60.0625 आएगा। देखना उसको मेमोरी जो है ना m प्लस, उसमें ऐसा प्लस बटन दबा देने का m प्लस बस, और कुछ करना नहीं। मतलब मेमोरी में नंबर स्टोर हो गया है और जब भी आप प्लस करोगे तो इस नंबर के अंदर वो क्या होते जाएगा, ऐड होते जाएगा। ये समझ में आया। अब दूसरा नंबर तुम्हारा है, मैं इधर आंसर पहले लिख लेता हूँ 60.0625 ये मेरा आंसर। अभी दूसरा है, मैंने कुछ भी बटन नहीं दबाया, मेमोरी में इसको प्लस किया 2.75 इंटू 2.75 इक्वल्स टू किया 7.5625 आया, बट इसको मेमोरी में मैंने भी प्लस कर दिया तो 7.5625। अरे ये समझा। फिर मेरा तीसरा नंबर है माइनस 0.25, तो मैंने लिखा 0.25 बट माइनस साइन है, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस का बटन है, जैसे ही दबाओगे उसके आगे माइनस साइन आ जाएगा, आ गया इनटू 0.25 वापस उसके आगे माइनस साइन बराबर, हाँ इक्वल्स टू का बटन दबा दो 0.0625 आएगा, पॉजिटिव में आएगा, मेमोरी में प्लस, इसका आंसर है 0.0625। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ। सिमिलरली वापस ये है 2.25 माइनस का साइन है इंटू 2.25 माइनस का साइन है इक्वल्स टू आंसर आएगा 5.0625। यहाँ पे 5.0625 मेमोरी में इसको भी प्लस कर दिया। अरे समझा ये। हाँ ऐसे सब करते जाना है और मेमोरी में क्या करना है, प्लस करना है। चलिए आगे कंटिन्यू कीजिए और मेरे को इसका आंसर बताइए। 18.0625 5625 परफेक्ट। बोलो 27.5625 अहद 0. अब सब आपने अगर मेमोरी में प्लस किया है सारे नंबर्स, तो मेमोरी रिकॉल एमआरसी या जीटी ऐसे दो बटन्स कैलकुलेटर पे दिखेंगे। जीटी भी मिलेगा और एमआरसी। जैसे एमआरसी को क्लिक करोगे ये सब ऐड हो गए, इसका टोटल आपको मिल जाएगा 127.06875 यहाँ तक क्लियर? पक्का? एनी डाउट? 127.6875। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ये डाउट है तो आप सबको प्लस करके चेक करो, आपको ये टोटल मिलेगा। क्लियर?
करके चेक करो, कोई तकलीफ नहीं, ताकि तुम्हारा विजन भी क्लियर हो जाए कि हाँ उसमें भी राइट हो रहा है इसमें भी। खाली इतना ध्यान में रखना, जब मेमोरी में प्लस कर रहे हो तो प्रॉपर प्लस करना, उस पर रिलाई कर रहे हो तो आपका मल्टीप्लिकेशन एकदम कॉन्स्टेंटली अच्छे से होना चाहिए। नहीं तो फिर आपको ऐसे ही प्लस करने की हैबिट है तो ऐसे ही करो, मेरे को तकलीफ नहीं है। ये समझा? चलिए अब हम स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन n। x माइनस एक्स बार का टोटल है 127.6875। n कितना है? 8। डिवाइड करो और रूट का बटन दबा दो, तो डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा रूट का बटन प्रेस करो और फिर आंसर बोलो। 2.82। सम क्लियर हुआ? अरे समझा? इस तरीके से आपका रॉ डेटा मतलब सिंगल डेटा, ठीक है, पृथ्वी चाले सिंगल, ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना इसमें, बराबर है? वेरी गुड। ये तू सबके सामने बोल रहा है ये मोह माया। चलो क्लास के बाहर मोह माया खत्म हो जाता है, क्लास के अंदर मोह माया है। यहाँ तक क्लियर है? पक्का सना? आपका ध्यान नहीं है ना? क्या नहीं हटेगा बेटा, वो सब रहेगा, सब सम रहेगा, कुछ हटेगा नहीं, डोंट वरी। बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 143। तुम लोग ने आंसर दिया बेटा, मैंने थोड़ी लिखा। क्या प्रॉब्लम आया है? इसको डिवाइड करने के बाद तो मैं किधर मना कुछ कर ही नहीं रहा, तुम लोग जो बोलो क्या आंसर आ रहा है? 3.995। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मेरा काम सिर्फ कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है, आंसर जो तुम दे रहे हो मैं वही लिख रहा हूँ। ए बेटा सुनना, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी अमाउंट्स में लिख रहा हूँ ना मंगू, जो तुम लोग बोलोगे मैं वही लिख रहा हूँ। मेरे को ऐसा रहता तो मैं बुक का सॉल्यूशन छाप देता, देख लो। तो तुमको कंसेप्ट बता रहा हूँ, तुम जो आंसर बोलोगे मैं वो आंसर लिखूँ। मैंने टेक्स्ट बुक का आंसर चेक भी नहीं किया है। तो अगर कोई वीडियोस के थ्रू मेरे को बोल रहा है इसमें करेक्शन है, तो करेक्शन आप समझ लेना कि भाई मैं यहाँ पे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको कंसेप्ट समझने का, सॉल्व करने का। क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 143 पे क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो यहाँ पे डबल डेटा आ गया है, इसके पहले सिंगल डेटा था। जो पहला डेटा उसे x और दूसरा जो डेटा रहता है उसे f कहते हैं, बराबर है? अब ये ग्रुप डेटा आ गया है तो हम दो कॉलम भी प्रिपेयर करेंगे, पहला कॉलम x, दूसरा कॉलम f। अब x का वैल्यू है 7, बराबर, f का वैल्यू है 10। तो मीन फाइंड करने के लिए, यानी कि x बार फाइंड करने का फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ f होगा। इसका मतलब मुझे पहला कॉलम बनाना पड़ेगा एफ एक्स का, तो एफ एक्स मतलब f इंटू एक्स। अब ये समझ लो कि आपका मीन का रिवीजन ही हो रहा है इसके पहले के लेसन का। 80, 180, 100, 55। अब टोटल ले लो। x का टोटल है 45, f का टोटल 50, 450। सबका टोटल डन। चलिए अब आ जाते हैं x बार की तरफ। समेशन ऑफ एफ एक्स 450, समेशन ऑफ f 50, यहाँ पे f 50 का टोटल, देयरफॉर x बार इज इक्वल्स टू, अरे ये समझा क्या? हाँ या नहीं? चलिए अब हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे
x माइनस एक्स बार का, जैसा पिछली बार बनाया था। अपग्रेड वर्जन भी दूंगा मैं इसका, ये आउटडेटेड वर्जन है आपके सिलेबस में कर रहे, इसका अपग्रेडेड वर्जन भी है आपको सिलेबस में। जब भी ग्रुप डेटा आएगा तो ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट एक सम है इसलिए करवा रहा हूँ। इसके बाद अपडेटेड वर्जन ये अपन भूल जाएंगे। ओके, x आपके पास है, x बार आपके पास है, सिर्फ माइनस करना है। x माइनस एक्स बार, 7 माइनस 9 माइनस 2, 8 माइनस 9 0 1 1 बराबर 2 आएगा। अब इसके पहले हमने इसका स्क्वायर किया था, बराबर है। तो फॉर्मूला अगर आप देखोगे, समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर है। समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। तो इसका मतलब पहले अपन इसका स्क्वायर करेंगे और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एफ से। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 1 0 1 4 एफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। एफ आपके पास है, एक्स बार आपके पास है स्क्वायर। 5 4 जा, अरे समझा, 10 1 जा 10 0 जा, 20 0 जा 0, 10 1 जा 10, 5 4 जा 20, अरे समझा ये। तो 20 30 40 50 60, समझा सब। अब हम आ जाते हैं हमारे फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे बन जाएगा अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ यानी कि एन। कितना है 60, ये कितना है 50, 60 डिवाइड बाय 50 करो और रूट का बटन ले लो। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू, डिवाइड करने के बाद रूट का बटन 1. अरे समझा, ऐसा सम बहुत रेयर है, मतलब जब भी ग्रुप डेटा आएगा ना तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसको अपन शॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद वाला सम मैं शॉर्ट फॉर्मूले से करके दिखा रहा हूँ, सेम एक्स और एफ। ये जिस मेथड से कर रहा हूँ ये मेथड स्टैंडर्ड है, अपग्रेडेड मेथड है, ये थोड़ा आउटडेटेड मेथड है, लेंदी भी है। तो सेम क्वेश्चन वापस से सॉल्व कराओ, सॉल्यूशन अलग तरीके से। x 7 8 9 10 11 12 13, f 3 7 15 20 13 8 5 बराबर है। एफ एक्स सेम, इधर कुछ भी चेंज नहीं किया। एफ एक्स 7 3 जा 7 8 जा 57, कौन है वो, 9 इंटू 15 130, 11 इंटू 13 13 5 जा 11 इंटू 30 143 बराबर है ना। अब सबका टोटल ले लो, 70 इसका पहले का, x का 70, x का 70, इतने वर्ड बना दिया ये तो लेंथी हो रहा है, अभी पता चला। इसका f का टोटल 716 और f तो बेचारा कब से बैठा है, 10 30 40 50 70 71 बराबर है। चलो x बार फाइंड करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स का टोटल है 716 और f का टोटल है 71, डिवाइड करो कितना आ रहा है 10.08। कैलकुलेटर, अरे टेक्स्ट बुक है किसी के पास, जरा एक बार गो थ्रू करना, दे दो मेरे को, दे दो, लाओ। आप जब तक ढूंढेंगे तब तक, अच्छा इधर पेज नंबर है 10.08 बराबर है। बेटा ये ले बुक पकड़, यहाँ तक समझा आपको। ये आ जाने के बाद, ये आने के बाद अब जैसे यहाँ पे मैंने x बार फाइंड किया,
फिर x माइनस एक्स। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करूँगा मैं। fx है, मैं एक कॉलम बनाऊंगा fx स्क्वायर। fx स्क्वायर क्या करने का, fx को x के साथ मल्टीप्लाई कर देने का, क्योंकि fx है और एक बार x से मल्टीप्लाई होगा तो वो x स्क्वायर हो जाएगा ना। अरे होगा कि नहीं? तो 21 इंटू 7 147, 56 इंटू 8 448, 135 इंटू 9 1215, 2000 मल्टीप्लाई 143 इंटू 11 1573, परफेक्ट। 1152 845 बराबर है। इसका टोटल कर कर लो टोटल जब तक फॉर्मल। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, मेरी गलती हो गई। 7380। अब फॉर्मूला यहाँ पे अगर आप देखो, फॉर्मूला था समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ। अपडेट कर दिया फॉर्मूला, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार द स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ। फॉर्मूले में चेंज क्या किया, पहले था एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, अब यहाँ पे समेशन एफ एक्स स्क्वायर। देखो एफ एक्स स्क्वायर अपने पास है, एक्स बार स्क्वायर एक्स बार है अपने पास है, इसका मुझे क्या करना है स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर का टोटल कितना है 7380 माइनस 10.08 का स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स बार स्क्वायर मतलब वही ना, अपॉन समेशन ऑफ एफ। एफ का टोटल कितना है 71। अरे समझाइए तो जरा कैलकुलेटर पे आराम से, कोई घाई मत करना। 7380 10.08 इंटू 10.08 10.08 इंटू 10.08 दो बार मल्टीप्लाई कर दो 1000 बोल 101.6064 पक्का किया ना सबने? क्योंकि गड़बड़ लग रहा है मेरे को। 10.08 इंटू 10.08 वही है, बराबर है, डिवाइडेड बाय 70 बराबर। अब 7380 माइनस 101.6064 कर दो, माइनस करो। मैं कैलकुलेटर यूज कर सकते, चिंचल चाले मत करो, सर पे हाथ रख के बैठे। बोलो 7278.3936 डिवाइडेड बाय 71। जो भी आंसर आए डिवाइड करो और फिर रूट का बटन दबा दो। 1248 चेक कर लो आंसर, आंसर चेक कर लो। अरे समझा, स्टैंडर्ड डिविएशन रूट का बटन दबाया कि नहीं? ठीक है, सम समझा क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन मैक्स क्या है, क्लियर है पक्का? सेम नहीं, दो सम और लेता, वाइंड अप करता हूं। कितने सम नहीं, दो सम और। चलो, क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्लास इंटरवल से हम x का कॉलम बनाएंगे।
बेटा अगर पंचायत है तो बाहर चले जा, और सम पढ़ना तो इधर ध्यान दे। 30 to 40, 40 to 50, सब में वही है मेरे को जहाँ तक मालूम है। 50 to 60 देख लो, ऐसा ही है ना, सम में देख लेना। 50 to 60 के बाद 60 to 70, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। लाओ मैं दे देता हूँ, मेरे को दे दो, आपको नहीं मिल रहा है ना सब। ग्यारह 15, अच्छा टेक्स्ट बुक में पेज जो ये बुक है 141 पे, ये वाली बुक पे 141 पे है, और जो दूसरी बुक है उसके अंदर 145 पे। यहाँ पे है क्लास इंटरवल 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 लास्ट। ठीक है, वैल्यू है इसका फ्रीक्वेंसी का 11, 15, 25, 12, 7। यस यही है। पिछला सम का आंसर तुमको कितना आया था? पिछले सम का आंसर क्या आया था तुम लोगों को? 10। ये तो कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है मेरे को। तुम लोगों ने सॉल्व कुछ तो मिस्टेक किया है। नहीं, तुम लोगों ने डिवीजन में कुछ तो मिस्टेक किया है। 1.52 है, पकड़ो जरा। इसके लिए बोला आंसर चेक करो, यहाँ पे एक गड़बड़ है। तुम लोगों ने जो सॉल्व किया उसमें गड़बड़ हो गया है। चलो यहाँ तक बराबर है, यहाँ पे मिस्टेक किया है। ये परफेक्ट है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है मेरे को। यहाँ पे इसके लिए बोला चेक तो कर लेते। यहाँ पे ध्यान दो, ये जो फॉर्मूला है ना समेशन ऑफ एफ, यहाँ पे एक चेंज करेंगे। 7380 है, इसको डिवाइड बाय 71 करो। 7380 डिवाइड बाय 71, 10 पॉइंट, फिर 103.94, आगे 336, 4 डिजिट। अब 4 डिजिट क्यों लिया? बिकॉज यहाँ पे भी 4 डिजिट लिया है ना आपने। माइनस 101.6064, माइनस करो, रूट का बटन दबाओ, रूट का बटन दबाओ। 1.528810639335। समझा क्या चेंजेस था और क्या गड़बड़ था? गड़बड़ क्या था बताता हूँ, सुनो। ये जो डिवाइड बाय 71 है ना, ये डिवाइड बाय 71 ऐसे नहीं लिखा जाएगा। फॉर्मूले में स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ, सिर्फ वो इसी के लिए माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब हमने पूरे को डिवाइड किया था ना, तो पूरे को नहीं डिवाइड करेंगे। ये जो एफ एक्स स्क्वायर है सिर्फ इसको किससे डिवाइड करेंगे? एफ से। तो ये पार्ट आपको मिलेगा, और ये तो जैसा स्क्वायर करके किया था वैसा ही है, माइनस करके फिर रूट का बटन दबाओ, आंसर आएगा। क्लियर? चेंज। अब ये ला सम पे आ जाते। हमने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिख लिया। पहले तो क्लास इंटरवल से कॉलम बनाएंगे जिसका नाम रहेगा एक्स। एक्स मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट। 0 और 10 का मिड पॉइंट क्या है? 10 और 20 का, 20 और 30 का, फिर अब सम नॉर्मल हो गया। ठीक है, एक्स और एफ आपके पास है, तो हम लोग पहला कॉलम बनाते हैं एफ एक्स का। 11 5 जा 55, 15 15 जा 25 25 जा 12 35 जा एंड 7 45 जा। किसका टोटल? 420 कौन है? ऊपर वाला 12 35, 12 35 420, फिर 315। अरे समझा, अब टोटल कर लो। 1640, एक्स का टोटल, एफ का टोटल, एफ का 70, 120। चलिए, एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। एफ एक्स यानी कि 1640 और एफ का टोटल है 70, डिवाइड करो, एक्स बार का आंसर बोलो।
23.42 पक्का ना? ठीक है, ये मिल गया। अब इधर और एक कॉलम बना रहा हूँ, एफ एक्स स्क्वेयर। क्या करेंगे, एफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 55 इंटू 5, 225 इंटू 15, 337 हद है हद। इंग्लिश मीडियम बेटा, इंग्लिश मीडियम। 15625 ये 10,000, 15,000, 20,000, 1000, 10,000 ऐसा बोलने आता है? आता है तो ऐसा बोलो, सीखो। 14,700 14,700। ओ બેન, નવરાત્રી છે, ગમે છે મને પણ। 14,175 समझाइए। अब इसका टोटल, पंचायत तो हर 48,150। हाँ हाँ, बस बस बस, अबे बस। एफ एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया। अब स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लिख रहे। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर बराबर एफ एक्स स्क्वायर का टोटल है 150, एफ का टोटल है 70 माइनस एक्स बार का टोटल आया था 23.42। इसका अपने को क्या करना है, स्क्वायर। पहले इसको इससे डिवाइड कर दो, 68.85 माइनस इसको अब 2 बार मल्टीप्लाई कर लो। अमन, हाँ तेरे को अलग है, इधर ध्यान दे तू खाली। हाँ, वो बाद में भी अपन देख सकते हैं। 548.49 2 डिजिट तक लिखा है ना अपन ने यहाँ पे, तो 50 भी इसको कर सकते हो। अब इसको इसके साथ माइनस करो, माइनस करके जो आंसर आएगा रूट का बटन प्रेस करो और स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर बोलो। 687.85 माइनस 548.49 माइनस और फिर रूट का बटन दबा दो 11. आया? अब आप टेक्स्ट बुक में चेक करना, आपको आंसर पॉइंट में 1-2 पॉइंट का ऊपर नीचे चलता है, बट आंसर वही रहेगा। क्लियर है क्या? ये सम आपका असाइनमेंट है। अभी देख सम 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, सेम जैसा मैंने किया है। पहले क्लास इंटरवल, फिर x का कॉलम चाहिए तो x का कॉलम और f का कॉलम। एफ एक्स से मीन फाइंड करोगे, मीन फाइंड करके एफ एक्स स्क्वायर करोगे एंड देन स्टैंडर्ड डिविएशन में अप्लाई करोगे। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इतना ही है। क्लियर है स्टैंडर्ड डिविएशन? पक्का? तो आज की क्लास में इतना ही करता हूँ। फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।